ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमा उत्तमाश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी, सभी सादर दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तद्रपणम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे अनुपस्थित में आपकी क्लासेज बहुत अच्छी तरह चलती रही, और मेरा खास धन्यवाद है पल्लवी माता जी को, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से क्लासेज आपकी चलाई। मुझे मुझे लगता है कि ये क्लास मैं उन्हीं को दे दूं तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह उन्होंने कुछ चीजें ऐसी भी बताई जो मैं नहीं बता पाया था पहले। मुझे बहुत अच्छा लगा पहले। उसके बाद तो मैं क्लास देख भी नहीं पाया, सुन भी नहीं पाया, तो काफी अच्छा लगा। और मायापुर धाम एक ऐसा अलौकिक जगह है जहाँ जाके आप इस लगता है आप इस भूमंडल में हैं ही नहीं, ऐसा लगता है वहां जा करके। जो लोग आप गए होंगे उधर, और जैसा आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं लेकिन वहाँ जा करके जब आप मंगल आरती अटेंड करते हैं, 4:30 बजे एक मंगल आरती होती है जो टेम्पल है, और 4 बजे मंगल आरती होती है प्रभुपाद समाधि में। मैं जब भी जाता था 4 बजे कोशिश करता था वहां पहुंचने की, और वो थोड़ा दूसरे साइड में है, मंदिर से थोड़ा दूर है। 4 बजे वो मंगल आरती शुरू होती है, उसमें ज्यादा भीड़ नहीं होती, बहुत अच्छा लगता है प्रभुपाद के समाधि में। और वो उसको पूरा करके जो लोग जवान हैं वो वहां से भागते हैं, क्योंकि 4:30 बजे मंदिर में मंगल आरती होती है पंच तत्व के सामने, तो वो वहां भाग के पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं तेज चलते हुए भी मंगल आरती थोड़ी सी मेरी मिस हो जाती थी पहले। इस बार तो मैं प्रभुपाद समाधि में मंगल आरती अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन ये कल मैंने देखा लोगों ने लिखा है कि एक माताजी ने लिखा है कि वहां मंगल आरती सुनते, रिसाइट करते हुए ऐसा लगता है कि हम वैकुंठ में हैं। बिल्कुल उनके शब्द मेरे भी शब्द हैं, वही मुझे भी ऐसा ही लगा था पहली बार जब मैंने मंगल आरती अटेंड की थी। अ, एक तो आप उस हॉल में, बड़ा हॉल है, 1 इंच भी जगह नहीं मिलती है। अगर आप देर से आते हैं तो आपको काफी पीछे वो भी खड़े होने के लिए जगह मिल जाए, गनीमत है। तो ऐसे मंगल आरती में पूरा हॉल खचा खच भरा रहता है भक्तों के, भक्तों से, सारे भक्त हैं और मंगल आरती को रिसाइट करते हैं, याद होती है उनको मंगल आरती, बड़ा अच्छा लगता है। और जिनको याद नहीं है उनको ऐसा लगता है कि मैंने क्यों क्यों याद नहीं किया, और वो भी फटाफट मंगल आरती याद करते हैं। तो ये पहले अ, मंगल आरती होती है, उसके बाद जो भगवान नृसिंह देव का मंदिर है वो है वहीं पर, लेकिन दूसरी तरफ इतनी भीड़ होने के कारण उन्होंने जगह जगह रस्सियां लगाई हैं, आप यहाँ से नहीं जा सकते, यहाँ से नहीं जा सकते। वो बड़ा रेस्ट्रिक्शन है। जो शुरू में मैं गया था तो एकदम आप उधर जा सकते थे, लेकिन अब इतनी अनमैनेजेबल क्राउड है, वो हॉल इतना खुला होने होने के बावजूद भी, तो उसको आपको एक ही डायरेक्शन से जाना है तो आप उधर जा सकते हैं।
वो आरती अटेंड कर सकते हैं नृसिंहदेव भगवान की। और उसके बाद फिर आपके ये तुलसी आरती होती है। तुलसी आरती में जवान लोग तो जा सकते हैं, मेरे जैसे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। आप दूर से ही, बहुत अच्छा अरेंजमेंट ये है कि आप जहां हैं वहीं वो दिखा देते हैं स्क्रीन पर। जहां भी हैं आप वहां पर स्क्रीन पर आ जाता है, तो जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये तुलसी आरती होने के बाद फिर वहां लोग, बहुत सारे लोग बाहर निकल जाते हैं। ज्यादातर लोग, भक्त लोग वहां जप करते हैं। वहां से जब तक दर्शनार्थी का टाइम आता है तब तक जप करते हैं। और कुछ लोग वहां पर तुलसी के चारों तरफ बैठ करके जप करते हैं। कुछ लोग बाहर करते हैं अपनी अपनी इच्छा से, और कुछ लोग अपने कमरे में वापस चले जाते हैं, बट कम जाते हैं क्योंकि लोग दर्शन आरती तक रुकना चाहते हैं उधर। अभी मुझे ऐसा लगा, अभी एक तो कार्तिक मास था और इतना ज्यादा क्राउड था, और मैं बहुत अच्छी हालत में नहीं था, तो 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 भी मैं अ, एक जगह बैठ के मैंने सारा कुछ आनंद लिया। लेकिन मंगल आरती में मैं खड़ा खड़ा था अवश्य, क्योंकि मैं भी रिसाइट कर रहा था। बहुत अच्छा लगा ये मायापुर धाम का। जितने भी लोग इस यात्रा में शामिल हुए, सबको एक अनुभूति हुई बहुत अच्छी। एक तो इस बार यात्रा का अरेंजमेंट इतना अच्छा था कि एक टीम गौरव प्रभु ने बनाई थी। गौरव प्रभु, पार्था दवे प्रभु, गुजरात के, और एक उनका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, वो प्रभु हमारे ग्रुप में हैं। उनका टीम, अ, चलो मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। प्रभु इन्होंने जी विशाल श्रीवास्तव प्रभु जी भी थे आपके साथ। हैं, विशाल श्रीवास्तव प्रभु जी भी आपके साथ थे। हाँ विशाल प्रभु भी थे। अभी अभी एक, जुड़े हैं वो। हाँ विशाल प्रभु भी थे। एक प्रभु जो इस ग्रुप का, जो यात्रा के लोगों को के कांटेक्ट में थे, उनका नाम वो काफी ज्यादा आता है। मैं एक चेतन प्रभु जी थे और एक प्रमोद नहीं एक तो एक तो नहीं। एक मिनट में, अभी उनका नाम तो आ ही जाएगा क्योंकि वो तो सभी जगह नाम था उनका। शर्मा करके सरनेम है ना प्रभु जी शायद। नहीं नहीं नहीं, शर्मा नहीं, वो सिंधी नाम है उनका, सिंधी नाम। पुरस्वानी। हाँ ऐसा कुछ, हाँ ऐसा कुछ नाम। हाँ क्या, क्या बोला आपने? पुरस्वानी, सरनेम पुरस्वानी शायद। तो मेरे ख्याल से उनका नाम मैं अभी बताता हूँ। मेरा मेमोरी से पता नहीं, उनसे काफी मेरी एक बार बात भी हुई थी क्लास में। सुंदर प्रभु जी नहीं है ना प्रभु जी? हैं? सुंदर प्रभु जी नहीं ना? नहीं नहीं, तो ये तीन लोगों ने हाँ। इतना जबरदस्त काम किया कि हर एक यात्री को पर्सनली टेलीफोन किया, मैसेज भेजा कि आप इतने बजे पहुंच। एक तो उन्होंने लिस्ट भेजी कि आपकी फ्लाइट इतने बजे कलकत्ता पहुंचेगी, ये हम आपको कलकत्ता में रिसीव करेंगे। ये आपको मैसेज आया कि आपकी फ्लाइट इतने बजे की है, क्योंकि मांगा, उन्होंने डिटेल्स मांगे थे, तो डिटेल हम लोगों ने भेजे। जो बस से गए, जो ट्रेन से गए, जो प्लेन से गए, सब जगह उन्होंने वॉलंटियर्स खड़े कर रखे थे रिसीव करने के लिए। एक बात,
दूसरी बात, आप सुबह की फ्लाइट लेके गए, उस फ्लाइट 5 बजे की, 6 बजे की, 7 बजे की थी, तो लोग घर से तो 4 बजे निकल जाते हैं। सबके लिए वहां पर नाश्ते का बंदोबस्त था। आप जाते हैं, आपको रिसीव करते हैं, बैठाते हैं और आपको नाश्ता खिलाते हैं। उसके बाद आपको कहते हैं आपके लिए ये गाड़ी खड़ी है, इसमें बैठ जाइए, आपके लिए ये कार खड़ी है, इसमें बैठ जाइए, और आपको वहां पहुंचने पर आप इनसे कांटेक्ट करिए। वहां आपको रिसीव करते हैं लोग, आपको बताते हैं आपका जो वो इंफॉर्मेशन पहले भी आपको आ जाती है कि आप कहाँ रुक रहे हैं, किस भवन में रुक रहे हैं। अलग अलग वहाँ भवन हैं, जैसे हमारा ईशोध्यान भवन था, कोई गीता भवन है, कोई और भवन है। इनमें कहाँ पर आपका इंतजाम है। और वहाँ पहले तो हम काउंटर से हमको लेना पड़ता था, इस बार तो सीधे आपको वही चाबी दे करके कमरे में पहुंचा देते थे। तो इतना इतना सुंदर अरेंजमेंट, क्योंकि आपको ये लगता ही नहीं था कि आप खो गए हैं। जब आप कभी भी कहीं जाते हैं तो नेचुरली तो हमको लगता है कि किससे पूछें, कहाँ को जाना है, कौन सा डायरेक्शन है, कहाँ बस मिलेगी। आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और उसके बाद फिर आपको मैसेज आते थे कि इतने बजे आपको नीचे आना है, मंगल आरती 4:30 बजे है, ये है सब, ये आता था। उसके बाद आपका जो नाश्ता है वो इस भवन में है, गीता भवन में है, इतने बजे आप कूपन लेकर के वहाँ अपना नाश्ता ले सकते हैं। ये फिर आपको नाश्ते के बाद आपको इमीडिएट गाड़ियों में बैठाते थे, बसों का इंतजाम था। आपको यात्रा घुमा करके 1:30-2 बजे ले आते थे, और आपका लंच करके फिर आपको कमरे में 1-2 2-3 घंटा आराम। उसके बाद शाम को आपको फिर ले जाते थे कहीं। ऐसा इंतजाम था। इतने खुश हुए जो लोग आए थे, इतने खुश हुए। एक तो उसके 2-3 कारण हैं खुश होने के। कलकत्ता से मायापुर का जो ट्रेवल है वो बहुत प्लेजेंट नहीं है, क्योंकि वो बहुत लंबा टाइम लगता है। रास्ते में कहीं पर जैम होता है, कहीं पर कुछ काम चल रहा होता है, तो वो आपको वो कभी जैसे पहले हम जाते थे 3-3.5 घंटा, अभी 5 घंटे से कम नहीं लगता है जाने में। किसी किसी को तो 6 घंटे भी लग जाते हैं। तो वो ट्रेवल आपको अच्छा नहीं लगता है। जब आप वहां पहुंचते हैं ये सब भूल जाते हैं। मायापुर धाम है, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य स्थान है, पवित्र स्थान है, वैसे ही मन बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, स्वामी प्रभुपाद ने इस सेंटर को क्यों दिमाग में लाया, उनके आया होगा कि दिस शुड बी द सेंटर फॉर स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो स्पिरिचुअल एजुकेशन के आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र बनाना चाहते थे प्रभुपाद उसको। और आप जानते हैं मायापुर एक गांव है, नदिया डिस्ट्रिक्ट में। ये आप इसको नवद्वीप करके बोलते हैं, जहां चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। ये जगह एजुकेशनल सेंटर था पहले, बहुत पहले की बात, जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो ये जगह थी ऐसी। और प्रभुपाद ने इसी जगह को सेंटर फॉर स्पिरिचुअल एजुकेशन सोचा, इसको ये बनना चाहिए यहाँ। सोचा उन्होंने, सब कुछ किया भी। और उनको ये सबसे ये डर था कि यहाँ पैसा कहाँ से आएगा। पैसा आता है, देखिए आप शहर में हैं, शहर में लोगों के पास जाते हैं, हम ऐसा काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग आपको डोनेशन देते हैं। वहां तो लोग है ही नहीं, वो तो गांव है। प्रभुपाद के दिमाग में ये कैसे, बहुत कुछ किया उन्होंने। और फिर वो जो लैंड एक्वायर की, वो जो गुरु महाराज हैं, जय पताका स्वामी महाराज,
उनको कहा मैं तुमको ये दे रहा हूं, किंगडम ऑफ द गॉड, डेवलप इट। उनको ये कार्य सौंपा उन्होंने कि इसको बनाओ तुम, और उन्होंने अपना जीवन पूरा उसमें लगाया। उनको दो चीज उन्होंने खास बोली, एक 50,000 शिष्य बनाओ, वो कर चुके हैं, और ये बनाओ यहाँ पर, और वो चंद्रोदय मंदिर करीब करीब बन चुका है अब। तो ये दो काम उनको गुरु महाराज को प्रभुपाद ने दिए थे, वो करीब करीब उन्होंने कर दिए पूरे। उनका शरीर कितना तकलीफ में है, फिर भी वो लगे रहते हैं उसमें। ये चीज आपको अ, अ, दूसरी चीज ये है जो वहां आपको अच्छा लगता है। तीसरी चीज जो इस बार ये इन लोगों ने जो ये टीम थी, ये परिश्रम टेम्पल के डिवोटी पहले भी यात्रा में बहुत करते थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती थी जो उनके बस में नहीं होती थी। तो इस बार उन्होंने सब चीज को वहां पर, एक डिवोटी गए 1 महीना पहले, सब कुछ करके आए। उसके बाद वो 2 दिन पहले वहां पहुंचे कि सब कुछ ठीक है नहीं है ये देखने के लिए। और उसके बाद ये गौरव प्रभु और ये 3 लोगों की जो है, ये पार्था और ये जिन प्रभु का नाम मुझे नहीं दिमाग में अभी आ रहा, ये 3 लोगों के वजह से इतना कन्वीनियंट हुआ, तो यात्रा बहुत अच्छी लगी। मुझे तो, मैं तो ज्यादा कहीं गया भी नहीं, लेकिन कल मैं मैसेज पढ़ रहा था, लोग इतने खुश हैं कि आप मैसेज पढ़िए तो आपको पता लगेगा। तो एनीवे, तो अ, पल्लवी माता जी आई नहीं आई अभी? जी प्रभु जी, उन्होंने हैंड रेस किया है। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे आपको कृष्णा बहुत बहुत माता जी। बधाई प्रभु जी। ब्राह्मण दीक्षा आपकी माता जी की हो गई, बहुत बहुत बधाई आपको। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद आपका। आपने बहुत बड़ा काम किया मेरे अब्सेंस में, तो बहुत खुश हैं सब आपसे। और मुझे एक ही चीज लगती है कि आप लोगों में से किसी ने शेल्टर भी नहीं लिया है। काफी लोगों ने शेल्टर लिया है, काफी लोगों ने एक एस्पायरिंग डिवोटीज कहते हैं, एस्पायरिंग, जो चाहते हैं करना, अभी एक माला भी नहीं जप पाते लेकिन करना चाहते हैं, उसको एस्पायरिंग कहते हैं। उनका भी एक फॉर्म है। उसके बाद जो शेल्टर लेते हैं, शेल्टर लेने में आपको, शेल्टर वो लोग लेते हैं जो लोग 16 माला जपते हैं और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, और उनके घर में हो सकता है सात्विक खाना खाते हैं वो, लेकिन बन नहीं पाता है। ऐसे कुछ लोग हैं, वो भी शेल्टर ले सकते हैं। और शेल्टर लेने के बाद तब आपके 6 महीने साल भर के बाद दीक्षा होती है। तो आ, काफी जित वहां जो आए थे उनमें से करीब करीब मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने एस्पायरिंग डिवोटीज भी बने और ये शेल्टर आश्रय भी लिया गुरु महाराज का। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये चीज आपको, पर ये डर लगता है कि अगर हम आश्रय ले लें या दीक्षा ले लें तो हमारे डेली रूटीन में कोई डिस्टरबेंस होगा नहीं। वो वो डर गलत है। आपका रूटीन पहले से बेटर हो जाएगा, क्योंकि आप दीक्षा लेने के बाद आपके सिर पर गुरु का हाथ होता है। तो आप जो भी काम करते हैं उसमें आपकी और ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। ये नहीं कि दीक्षा लेने के बाद हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपको जो चीज कही गई वो फॉलो करना है। सबसे पहले 16 माला जपना, दूसरा 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, तीसरा सात्विक खाना भगवान को भोग लगा के। वह एक गृहस्थ में
कभी कभी घर में अगर कोई लहसुन प्याज खाने वाला हो, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये ऐसा मेरे इवनिंग क्लास में एक हैं प्रभु, उनके साथ हुआ। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, घर में ये परिस्थिति है। मैंने कहा आप अपना काम जब करो, उनको कहो कि मैं लहसुन प्याज के बगैर मेरे लिए अलग कर दो। लहसुन प्याज बाद में डाल दो, मेरे लिए अलग निकाल दो। आप मत खाओ, ये आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं बनाते हैं, आप कहो मैं नहीं खाऊंगा। आप राइस आपको मिलता है, रोटी आपको मिलती है, नमक के साथ खाओ, लहसुन प्याज मत खाओ। देखिए, लेकिन आप जब करते रहो, उनके घर में सारे लोग बदल गए, सारे लोग, लहसुन प्याज छूट गया। इतनी शक्ति है आपके इस महामंत्र में। कब? जब आप अपराध नहीं करते, अगर शुद्ध भक्ति करते हैं तो इतनी शक्ति है। सारे घर वाले बदल गए, लहसुन प्याज सबका छूट गया। वो मांस मदिरा वाले तो वो है ही नहीं, लेकिन लहसुन प्याज था उनके, छूट गया। उन्होंने शेल्टर ले लिया। मैं तो अभी वो आ नहीं पाए, उनके ही तो उनकी तो मैं दीक्षा भी करवा सकता था, वो आ नहीं पाए। और इतना दीक्षा का कोई वहां, इसमें दीक्षा का तो वहां काम ही नहीं था। अचानक पता नहीं ऐसा कुछ लोगों ने नामनिष्ठा प्रभु को रिक्वेस्ट किया, क्योंकि दीक्षा वहां होने का अभी प्रश्न ही नहीं उठता था। वहां पर पता लगा 3,000 लोग ऑलरेडी लाइन पर हैं दीक्षा लेने के लिए, आते हैं मायापुर, लेकिन दीक्षा नहीं हो पाती। तो नामनिष्ठा प्रभु ने काफी कोशिश करके गुरु महाराज के साथ बैठ के, क्योंकि उनसे उनके साथ आपको बैठने का इतना टाइम नहीं मिलता, तो उन्होंने पता नहीं कैसे मैनेज करके उन्होंने कहा कि कुछ लोग छूट गए थे जिनकी दीक्षा वहां नहीं हो पाई, क्योंकि दीक्षा के तो गुरु महाराज वहां आए थे, दीक्षा हुई सबकी, लेकिन कुछ लोग नहीं आ पाए वहां। वो लोग यहाँ आए हैं, उन्होंने कैसे मनाया मुझे नहीं पता। तो तब पता लगा कि दीक्षा होगी, और ये जब पता लगा तो मैंने उनको लिखा कि ऐसा ऐसा है, लेकिन आप पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि अब कल को दीक्षा है, तो आदमी कैसे पहुंच सकता है, क्योंकि कलकत्ता हो तो बाय फ्लाइट आकर के हो जाए, कलकत्ता से तो ये 5 घंटा और लगता है आगे, और ये करके नहीं हो पाया। इसलिए मैं इन्फॉर्म तो किया उनको, लेकिन उनको मैंने लिखा कोई बात नहीं, अगली बार होगा। ऐसा हुआ। जब ऐसा हुआ तो जैसे आप कह रहे हैं, तो हमारी दूसरी ब्राह्मण दीक्षा के लिए ये हुआ। लेकिन ब्राह्मण दीक्षा तब तक नहीं होती है जब तक आपने भक्ति शास्त्री कोर्स नहीं किया है। भक्ति शास्त्री कोर्स जैसे हमारे पल्लवी माता जी हैं, इन्होंने कर लिया है। भक्ति शास्त्री कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है, जिससे बड़ा अच्छा ज्ञान होता है। और एक प्रोविजन है, जिनकी उम्र ज्यादा है वो डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हैं। तो वहाँ फिर भक्ति शास्त्री का 4 घंटे में वो प्रश्न का उत्तर लिख करके, जितना चॉइसेज होती हैं उसमें, बहुत करीब लगा, हमारा बहुत टाइम लगा दोनों का। बल्कि उस रात को हम सोए भी बहुत कम, क्योंकि सुबह हमारा ये इसका इंटरव्यू था, इसके लिए दीक्षा के लिए इंटरव्यू था, उसकी तैयारी करनी, ये करना। बल्कि वो 2 दिन हमारे लिए बहुत बहुत मुश्किल के थे। तो फिर हमने वो करके वो सबमिट किया, वो शायद हो जाएगा। तो भक्ति शास्त्री है तो आप ब्राह्मण दीक्षा ले सकते हैं। ये अब रूल बन गया, पहले नहीं था ऐसा, लेकिन ऐसा हो गया उधर। तो तो हमने वो एग्जाम भी दिया है, शायद उसका भी रिजल्ट आएगा। तो ये था आप लोगों के लिए, क्योंकि ये क्लास हमारी बहुत अच्छी क्लास है, और आप लोगों में से कोशिश करिए
कि आप एस्पायरिंग डिवोटीज या आश्रय वाले डिवोटीज या क्या कहते हैं दीक्षा वाले डिवोटी बनने की कोशिश करिए, क्योंकि इससे क्या फर्क क्या पड़ता है मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने दीक्षा नहीं ली है और आपने किसी दिन 16 माला नहीं जपा, दूसरे दिन टाइम नहीं मिला किसी वजह से, आप कह सकते हैं अब मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, छूट जाता है। लेकिन अगर आपने दीक्षा ली है तो आपका प्लेज है, आपने गुरु के सामने शपथ ली है कि मैं ये मानूंगा। नहीं मानेंगे तो उसका दोष गुरु महाराज को जाता है। जैसे आप देखते हैं गुरु महाराज इतने तकलीफ में हैं, वो हम लोगों की वजह से, क्योंकि जितने भी शिष्य हैं जिनको भी उन्होंने दीक्षा दी है, उनमें से कुछ लोगों ने नियम का अवहेलना किया होगा अवश्य, इस वजह से उनको इतनी तकलीफ है। पूरा शारीरिक कष्ट जो शिष्य है उसका गुरु को जाता है, और वो तकलीफ क्योंकि नामनिष्ठा प्रभु भी बीच में आते हैं एक शिक्षा गुरु के रूप में, उनको भी वो कष्ट जाता है, क्योंकि वो कराते हैं आप पर विश्वास रख के कि आप 16 माला जपेंगे, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करेंगे और सात्विक खाना भगवान को भोग लगा के कृष्ण प्रसाद खाएंगे। ये विश्वास आपने दिला दिया, उन्होंने दीक्षा भी दिला दी और आपने फॉलो नहीं किया, तो वो दंड गुरु को जाता है, आपके शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को। तो ये चीज फिर आप नहीं करते हो सेंसेबल। कुछ गलती लोग करते हैं, लेकिन आप फिर 16 माला जपना ये आपका होता है। जैसे 16 माला पहले दीक्षा लेने से पहले कभी कभी नहीं हो पाती थी, तो आज हमने 10 की, दूसरे दिन 5 ही हो पाई, जबकि 2 दिन में 32 माला होनी चाहिए। तो तीसरे दिन चौथे दिन में किसी दिन नोट करके ऐसे करते थे। दीक्षा के बाद ये नहीं हो सकता। दीक्षा के बाद आज का जो मेरा माला बच गया कल पूरा होना चाहिए, परसों के लिए नहीं जाना चाहिए। ये दीक्षा के बाद ये होता है, इसलिए आप उसको करते हैं। और आपको पता होगा जैसे कोरोना हुआ था, कोरोना में हम बहुत तकलीफ में थे, लेकिन हमने माला पूरी की, क्योंकि वो हमको मैंडेटरी है, करना है। अगर बेहोश हैं आप, कोमा में हैं, तो आप नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको वो करना है। और फिर भी जब आप छूट जाता है तो माला आप धीरे धीरे कंप्लीट करने, उसका आपको फल नहीं मिलता, लेकिन करते हैं अपने संतुष्टि के लिए। इसलिए दीक्षा लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। और पर्टिकुलरली मेरा जो अपना मन है, पल्लवी माता जी को अवश्य दीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने तो शेल्टर भी नहीं दिया मेरे ख्याल से, नहीं माता जी आपने आश्रय भी नहीं जी लिया जी अभी प्रभु, हैं? शेल्टर लिया है प्रभु जी, शेल्टर शेल्टर लिया है? लिया है मैंने। ओके ओके, हाँ तब हाँ। तो आप तो फिर कैंडिडेट हैं। तो उसमें देर मत करिए, देर मत करिए, क्योंकि आपको जो डर लगता है उस डर को, आपके घर में कोई परिस्थिति हो सकती है ऐसी, उस परिस्थिति को सुधारने का कोशिश करिए। जैसे आप अगर पर्सनली मेरे से पूछेंगे कभी, तो मैं आपको बताऊंगा आपके प्रश्न क्या है, उनको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको इतना ज्ञान है। ये बहुतों को है, आप ही को नहीं, औरों को भी है, हमारे क्लास में काफी हैं जिनको अच्छा ज्ञान है। आपको ऐसा ज्ञान है जो आप इम्पार्ट कर सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं, क्योंकि आपने भक्ति शास्त्री कोर्स किया है और बड़े लगन के साथ किया है। आपका मन है, आप बहुत चीजें श्लोक आप याद कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन इसका फल क्या कहा है 18वें अध्याय में भगवान ने, जो मेरे इस ज्ञान को भक्तों को देता है, उससे मुझे दूसरा कोई प्रिय है ही नहीं। ये कहा है, तो कृष्ण की आपके ऊपर कृपा होने लगती है। ये अभी मैं इसमें जब ये इंटरव्यू था मैं पढ़ रहा था,
कुछ। तो मुझे पहले मैं आपको कहता था हमारे पाप कर्म हैं, पुराने पाप कर्म हैं, और वो पाप कर्म के फल जो अंकुरित हो गए हैं उनका फल हमको भोगना ही पड़ता है। लेकिन जो अभी अंकुरित नहीं हुए हैं या जो अभी बीज के रूप में हैं, वो अगर हम भक्ति कर रहे हैं उनका फल नहीं आता है। लेकिन मैंने जो इसमें पढ़ा अभी, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, अगर आप शुद्ध भक्ति करते हैं, ये फर्क है। शुद्ध भक्ति अगर आप करते हैं, शुद्ध भक्ति का मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं अपराध नहीं। शुद्ध भक्ति करते हैं एकनिष्ठ, सिर्फ और अनन्य भक्ति, उसके अलावा और कुछ नहीं, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं, उनकी भक्ति अगर आप करते हैं तो आपके जो अंकुरित है, आपके पाप कर्म के जो फल अंकुरित है, जिनका दंड मिलना ही मिलना है, नहीं मिलता है। ये पढ़ा मैंने। तो एनीवे, अब मैं आप कितना 15 श्लोक तक हो गया था ना? जी प्रभु जी, ये शुकवाच है ना, वही से शुरू करना है, श्री ये शुकवाच। यहीं से है ना? जी प्रभु। तो मेरे साथ पढ़िएगा। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच इति निगदेन इति नीति निगदेन अभीष्टूयमानो अभिस्तूयमानो भगवान अनिमिष। भगवान भगवान् अनिमिष। हाँ, ये बीच बीच में औ कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, ये क्योंकि संस्कृत का शब्द है, वो यहाँ पर अनिमिष है। अब हमको संस्कृत नहीं आती है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो नीचे प्रभुपाद ने लिखा है उसको उठा लेते हैं कि मुझे पता नहीं भगवान निमिष पढ़ूं या भगवान अनिमिष पढ़ूं, इसलिए हमको शब्दार्थ देखना पड़ता है। तो ये बहुत जगह ऐसा आता है। तो आपको लगता होगा ये कैसे ये तो यहाँ दा बोल दिया था, फिर कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि वो शब्द संस्कृत का वैसा होता है। क्योंकि हमको संस्कृत आती नहीं, ज्यादा ज्यादा क्या, बिल्कुल ही नहीं आती है। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो उसको वैसा ही हम उठा लेते हैं। भगवान अनिमिष भगवान अनिमिष ऋषभो ऋषभो वर्षधर वर्षधर अभिवादित 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 अवंदित चरण अववंदित चरणः अवंदित अवंधित अभिवंदित चरणः चरण चरणः सदयम इदम आह। सदयम् इदं नाम। शब्दार्थ है श्री शुक उवाच। अब सुखदेव गोस्वामी, ये जो आपकी कथा चल रही है, ये राजा नाभि की चल रही है। देखिए, ये प्रियव्रत का वंशज चल रहा है अभी, क्योंकि ध्रुव महाराज का वंशज में आपको पढ़ा होगा आपने कि अब वहां कोई ऐसा राजा रहा नहीं जो राज्य कर सकता था। तो उनके पिता, वो अभी भी हैं, क्योंकि अभी भी थे तब तक, कौन? स्वयंभू मनु। उनके पुत्र थे उत्तानपाद और बड़े पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत बचपन से ही तपस्या में लग गए थे, इसलिए उत्तानपाद को राजा बनाया था। अब उनके वंशज में कोई इस ऐसा रहा नहीं जो अच्छा राजा बन सके। तो तो ये स्वयं मनु अपने पुत्र को बोल के, बेटा तू तपस्या छोड़, तू राजा बन जा, क्योंकि मुझे अब जाना है तपस्या के लिए। स्वयं मनु अपना अब राजपाट सब छोड़ के जाना चाहते थे। तो उन्होंने पिताजी की बात को बहुत अप्रिशिएट नहीं किया। फिर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने समझाया। किसके सामने समझाया? नारद के सामने। नारद के शिष्य थे वो। नारद तो किसी को कह ही नहीं सकते कि तुम संसारी बनो,
नारद तो कहते हैं संसारी बनने में तो झंझट ही झंझट है, भगवान की भक्ति करो और वैकुंठ जाओ, वहीं होगी तुम्हारी शादी, पत्नी तुमको वहीं मिलेगी या पति तुमको वहीं मिलेगा, ऐसा। तो नारद के सामने ब्रह्मा जी ने, जब ब्रह्मा जी जब आए तो नारद उनके पुत्र हैं, नारद ने पैर छुए और उनके सामने कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो करनी पड़ती हैं। तो हम इस भौतिक जगत में उस बैल की तरह हैं जिसके नाक में नकेल डाली हुई। तो बैल को हाँकने वाला जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में घुमा सकता है। तो ऐसा समझो कि तुमको आ, जो है आ, ये 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 ऑर्डर भगवान की तरफ से है, ऐसा मानो। ऐसे करके तो उन्होंने उनका आदर सम्मान रखते हुए, अपने पिता का सम्मान रखते हुए, और क्योंकि नारद भी बहुत खुश थे इस बात से, वो मान गए। मान करके प्रियव्रत राजा बने। राजा बनने के बाद प्रियव्रत ने शादी भी की, एक नहीं दूसरी शादी भी की। पहली शादी से 10 पुत्र हुए, एक पुत्री हुई। दूसरी शादी से 3 पुत्र हुए। दूसरी शादी के 3 पुत्र तो तपस्वी थे, वो आपके 3 मनु बने। और पहली शादी से भी उनके काफी अच्छे पुत्र थे, और उसके वो वंशावली चल रही है। उसमें आग्नेय करके उनके पुत्र थे, उनका पुत्र हुआ नाभि। नाभि है ना नाम, माता जी? जी प्रभु जी। ये जो राजा की बात हो रही है ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? जी जी, नाभि। नाभि। तो नाभि को ने जब कहा उसको कि तुम राजा बनोगे, वो अपनी, उनकी पत्नी थी मेरु देवी, उसको लेकर के तपस्या के लिए चले गए। जबरदस्त तपस्या की उन्होंने। और क्या तपस्या की? पुत्र चाहिए। पुत्र नहीं था, पुत्र चाहिए आपकी तरह भगवान से। फिर वो उनके जितने ऋत्विक थे, पुरोहित थे, उन्होंने एक इतने महान तपस्वी को यज्ञ की जरूरत नहीं होती है, पर उनके जो ऋत्विक थे, जो पुरोहित लोग थे, उन्होंने एक यज्ञ जैसा किया और भगवान आ गए वहां। भगवान ने दर्शन दिए नाभि को, कहा कि मेरे जैसा तो नहीं हो सकता, मुझे खुद ही आना पड़ेगा। तो भगवान उनके पुत्र के रूप में आए थे। वो कौन से थे? भगवान ऋषभ देव। ऋषभ देव जो हैं वो नाभि के पुत्र के रूप में आए, और भगवान ऋषभ देव का वर्णन आएगा। तो उनके उनके बारे में ये चीज चल रहा है। तो इति, इस प्रकार निगदेन गद्य स्तुति द्वारा, जैसे स्तुति जब होती है भगवान की, यहाँ तक कि ध्रुव महाराज ने भी जो स्तुति की है, उनके माथे, उनके सिर पर शंख लगाया भगवान ने अपना, उनको सब याद आ गया। उन्होंने श्लोक करके, क्योंकि स्तुति श्लोक से होती है, आप भगवान की स्तुति संस्कृत के श्लोकों से पढ़ के की जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं 5वें स्कंद में ये गद्य है। गद्य में जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग भगवान से कहते हैं हम बहुत तकलीफ में हैं, हमारी मदद कर दो, या भगवान हमको सद्बुद्धि दे दो, भगवान हमको ऐसी बुद्धि दे दो कि हमें ये हमारे जो शरीर के कलमश हैं ये सब हट जाएं, ये हमको बहुत तंग करते हैं। ये क्या है? हमारा गद्य है। हमको श्लोक नहीं पता है। हम ऐसे, जब आप मंदिर में जाते हैं कभी भगवान के, भगवान से आप कहते हैं ऐसा कर दो, हम ये तकलीफ में हैं, आपको श्लोक नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है, ना हमको संस्कृत आती है, ना हम श्लोक बना सकते हैं, और ना आपको इतने श्लोक याद हैं जो बिफिटिंग हो वहां पर, जैसे आपके लिए। तो यहाँ पर ये चल रहा है। तो ऋत्विक जो है, हालांकि वो श्लोक पढ़ सकते हैं, लेकिन वो पद्य के रूप में जो बताया है, इस जो अभी मैं बोल रहा था, इस प्रकार निगदेन गद्य स्तुति द्वारा, गद्य
और होते क्या, स्तुति पद्यों के द्वारा होती है। पद्य, पद्य मतलब पोयम, गद्य मतलब प्रोज। अभीष्टूयमानः, आराधित होकर भगवान, भगवान अनिमिष ऋषभः, समस्त देवताओं में प्रमुख, वर्षधर, भारतवर्ष के सम्राट राजा नाभि द्वारा अभिवादित, पूजित होकर, अभिवंदित, झुककर, चरण, जिनके पांव, सदयम, कृपा पूर्वक, इदम, यह, आह, कहा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मेरे साथ पढ़िए। देव गोस्वामी ने कहा, स्वामी ने कहा, भारतवर्ष के सम्राट भारत वर्ष के का सम्राट राजा नाभि द्वारा राजा नाभि राजा द्वारा नाभि द्वारा पूजित ऋत्विजों ने पूजित ऋत्विजों ने गद्य में, गद्य में, जबकि ये सामान्यतः पद्य में होता है, ये लिखा भी है अंदर, ईश्वर की स्तुति की, ईश्वर की ईश्वर स्तुति की की, स्तुति की, और वे सभी और वे सभी सभी उनके चरण कमलों पर झुक गए। उनके चरण उनके कमलों पर चरण झुक गए। कमलों पर झुक गए। देवताओं के अधिपति देवताओं के अधिपति परमेश्वर परमेश्वर उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए, उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए और वे इस प्रकार बोले। और वे इस इस प्रकार पर बोले। हाँ, ये देखिए, ऋत्विक जो है, ऋत्विक ऋत्विक जो कहते हैं, ऋत्विक पुरोहित, आपके घर में पूजा भी कराते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर आपको फल भी देते हैं कभी कभी उस पूजा के उसमें। तो ऋत्विक की उनको एक कमी पता है अपनी, क्या कमी पता है? क्योंकि वो स्वार्थ के लिए करते हैं ये, कि मेरे इसका जो मेरा यजमान है उसका भला हो जाए, मेरा भी, क्योंकि यजमान का भला होगा तो मेरा भी भला होगा, ये मांगते हैं भगवान से। ये उनको पता है अपनी कमी, तो इस चीज को वो अब क्या बोलते हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं। अब उनको भगवान क्या कहते हैं, उन्होंने भगवान को कहा, ये जो राजा नाभि है, इसको पुत्र की आवश्यकता है, एक बहुत अच्छी, आप जैसा कोई पुत्र हो ऐसा। और इन्होंने ये भी कहा कि हम तो बहुत भगवान को प्रसन्न करना ही भक्ति है, ये अपने को खुश करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, ये उनको पता है हमें कमी है, इस वजह से। अब भगवान क्या कहते हैं, सुने। श्री भगवान वाच, श्री भगवान अहो बत अहम ऋषयो अहो भवद्भिः भवद्भिः अवितत गीर्भिः वरम असुलभम, और नहीं है, मैंने डाल दिया, असुलभम अभियाचितो यद अमुष्य आत्मजो मया सदृशो भूयात् इति मम अहम एव अभिरूपः कैवल्यात् अथापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुम् अर्हति मम एव हि मुखम् यद्विज देवकुलम्। शब्दार्थ है, श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, अहो ओ वत, सचमुच प्रसन्न हूँ, अहम मैं, ऋषि है ऋषियों। ऋषि को बहुत झिझक हो रही थी कि हम तो मांग रहे हैं भगवान से तो मांगना नहीं चाहिए क्या, संसार,
तो संसार नहीं मांगना चाहिए, वो संसार ही मांग रहे थे। किसके लिए? राजा के लिए। हे ऋषियो, भवद्भिः, आप लोगों के द्वारा, अवितत गीर्भिः, जिनके वचन सत्य हैं, बिल्कुल सच कह रहे थे वो, भगवान खुश हो गए। वरम, वर पाने के लिए, असुलभम, प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, जो तुम मांग रहे हो। अभियाचितः, याचना किया हुआ, यत, वह, अमुष्य, राजा नाभिका, आत्मजः, पुत्र, मया सदसः, मेरे समान, भूयात, हो, इति, इस प्रकार, मम, मेरा, अहम, मैं, एव, केवल, अभिरूपः, समान, कैवल्यात्, अद्वितीय, अथापि, तो भी, ब्रह्मवादः, ब्राह्मणों के वचन, न, नहीं, मृषा, झूठे, भवितुम, होना, अर्हति, चाहिए, मम, मेरा, एवं, निश्चय ही क्यों, क्योंकि, मुखम, मुख, यत, वह, द्विज देव कुलम, शुद्ध ब्राह्मणों का कुल। मेरे साथ पढ़िएगा। भगवान बोले, भगवान बोले, हे ऋषियों, हे ऋषियों, मैं आपकी स्तुतियों से परम मैं प्रसन्न हुआ आपकी हूँ। स्तुतियों मैं आपकी स्तुतियों से परम प्रसन्न हुआ हूँ। आप सभी सत्यवादी हैं। आप सभी आप सत्यवादी सभी हैं। सत्यवादी हैं। आप लोगों ने आप आप लोगों लोगों ने ने राजा नाभि के लिए राजा नाभि राजा के लिए, नाभि के लिए, मेरे समान पुत्र की प्राप्ति के लिए मेरे समान मेरे प्राप्ति समान के लिए पुत्र की प्राप्ति के लिए स्तुति की है, स्तुति की है, किंतु ऐसा पाना अति दुर्लभ है। किंतु ऐसा पाना अति दुर्लभ है। हाँ, बिल्कुल ऐसी परिस्थिति कहाँ आई थी? ध्रुव महाराज के सामने भगवान ने कहा, जो तूने मांगा वो अति दुर्लभ है। अरे, मैं तेरे को ऐसा लोक कहाँ से दूं जो ब्रह्मा के लोक से भी बड़ा है, ब्रह्मांड से। ये मांगा था ये वहां, लेकिन भगवान ने कहा, मैं देख कर रहा हूं तेरे लिए। और यहाँ भी ये कह रहे हैं अति दुर्लभ है, क्योंकि मैं क्योंकि मैं अद्वितीय परम पुरुष हूँ अद्वितीय परम पुरुष हूँ और मेरे समान अन्य कोई नहीं है। और मेरे समान कोई नहीं अन्य है। कोई नहीं है। अतः मुझ जैसा पुरुष पाना संभव नहीं है। अतः मेरे मुझ जैसा जैसा पुरुष पुरुष पाना पाना संभव नहीं संभव है। नहीं है। हाँ, तुम जो कह रहे हो मेरे जैसा पुत्र हो, वो संभव नहीं है। और क्या करे भगवान, तो भी तो भी तो भी आप सभी सयोग्य ब्राह्मण हैं। आप आप सभी सहयोग सभी ब्राह्मण हैं। जो ब्राह्मण हैं, आपका वचन मिथ्या सिद्ध नहीं होना चाहिए। आपका आपका वचन वचन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मैं सुयोग्य ब्राह्मणों को मैं सहयोग ब्राह्मणों को ब्राह्मणों को अपने मुख के समान उत्तम मानता हूँ। अपने मुख्य अपने समान मुख उत्तम के मानता समान हूँ। उत्तम मानता हूँ। हाँ, तो ये करके बड़ा अच्छा कहा है भगवान ने भी। और वहां ध्रुव महाराज की याद आती, वहां पर भी ऐसा हुआ। तो तात्पर्य माता जी पढ़वाइए किसी से। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। अवितत गीर्भिः का अर्थ है वे जिनके वचन मिथ्या नहीं हो सकते। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों यानी द्विज को परमेश्वर के समान शक्तिमान होने का अवसर दिया जाता है। ब्राह्मण जो कुछ भी कहे वह ना तो असत्य हो सकता है, ना बदला जा सकता है। वैदिक शास्त्र आदेशों के अनुसार ब्राह्मण तो भगवान का मुख है, इसलिए समस्त संसारों में ब्राह्मण को भोजन दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब एक ब्राह्मण भोजन करता है तो भगवान स्वयं भोजन करते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण जो भी कहता है उसे बदला नहीं जा सकता। महाराज नाभि के यज्ञ में सम्मिलित होने वाले पुरोहित यानी ऋत्विज न केवल ब्राह्मण थे, वरन इतने योग्य थे कि वे देवों अथवा स्वयं ईश्वर के तुल्य थे। यदि ऐसा ना होता तो भला वे भगवान विष्णु को यज्ञ स्थल पर किस प्रकार बुला पाते। ईश्वर एक है, उसका किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं है। कलयुग में विभिन्न संप्रदाय वाले अपने ईश्वर को दूसरों के ईश्वर से भिन्न मानते हैं, किंतु यह असंभव है। ईश्वर एक है और दृष्टि भेद की अवधारणाओं के अनुसार समझा जाता है। इस श्लोक के केवल ल्यात शब्द का अर्थ है ईश्वर की का कोई प्रतियोगी नहीं है।
ईश्वर केवल एक है। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है, न तत्सम चाशभाधिकश्च दृश्यते। उसके तुल्य या उससे बड़ा कोई नहीं दिखता। ईश्वर की यही परिभाषा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। उनसे उनके जैसा भी नहीं कोई है, उनसे ऊपर तो सवाल ही नहीं होता। भगवान की ये परिभाषा है। और भगवान की और परिभाषा भी है कि भगवान में वो 6 विशेष चीजें, जो ऐश्वर्य हैं, असीमित होते हैं 6 भगवान में। एनीवे, ये ये भगवान ने, क्योंकि ब्राह्मणों की सच्चाई थी, उनको अंदर से लगता था हम क्या मांग रहे हैं, संसार मांग रहे हैं। तो ये थी भगवान ने। लेकिन ये सच्चाई है। सच्चा भक्त जब प्रार्थना करता है तो भगवान खुश होते हैं। यहाँ पर एक एक तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों के यज्ञ करने से भगवान आए, क्योंकि नाभि ने बहुत जबरदस्त तपस्या की थी। दोनों ने, मेरु देवी ने और नाभि ने, दोनों ने मिल करके तपस्या की थी जबरदस्त, तो भगवान आ गए वहां। 18वां श्लोक है, तद आग्नि ध्रिये अंश कलया अंशकलया अवत अवतरिष्यामि अवतरिष्यामि आत्मतुल्यम आत्मतुल्यम आत्मतुल्यम् अनुपलभ अनुपलभमानः अनुपलवानः भवानः ततः अतः आग्निध्रिये, आग्निध्र के पुत्र नाभि की स्त्री में, अंश कलया अपने रूप के एक अंश द्वारा, अवतरिष्यामि अवतरिष्यामि मैं स्वयं अवतार लूंगा, आत्मतुल्यम अपने ही समान, अनुपलभमान न पाकर। मेरे साथ पढ़िए, क्योंकि मुझे क्योंकि मुझे अपने तुल्य अपने तुल्य और कोई नहीं मिल पा रहा, और नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैं स्वयं ही इसलिए मैं स्वयं ही अंश रूप में अंश में आग्निद्र के पुत्र अग्नि के के पुत्र पुत्र महाराज नाभि की पत्नी महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से अवतार लूंगा। मेरु देवी के गर्भ से अवतार लूंगा। हाँ, भगवान ने कहा मैं खुद ही अपने अंश रूप में, भगवान अपने अंश रूप में, भगवान का जो अंश होता है, ये याद रखिएगा कि उसमें भगवान के 100% गुण नहीं होते हैं, 100% पावर नहीं होती है। जैसे परमात्मा हमारे हृदय के अंदर, परमात्मा भगवान का अंश है। परमात्मा सब कुछ करते हैं, आपको पता है। भौतिक जगत में हम तो परमात्मा की तपस्या करते हैं। ये आपके क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा है, भगवान के अंश अवतार हैं, ये याद रखिएगा। अंश अवतार में भगवान के पूरे 100% शक्ति नहीं होती है, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन भगवान का अपना अवतार है, वो अंश रूप में आएंगे, ये बता रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे- हरे कृष्णा सुमन कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए तात्पर्य, माता। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा भगवान के सर्वशक्तिमान होने का एक ये उदाहरण है, यद्यपि ये अद्वितीय है, किंतु कभी वे समाज द्वारा अपना विस्तार करते हैं तो कभी विभिन्न द्वारा। यहाँ पर विष्णु अपने समाज को अग्निधर के पुत्र महाराज नाभि की स्त्री मेरु देवी के पुत्र के रूप में भेजने को तात्पर्य हो जाते हैं। ऋषि जानते हैं कि भगवान एक हैं, तो भी उन्होंने परमेश्वर से महाराज नाभि का पुत्र बनने के लिए स्तुति की, जिससे संसार जान सके कि भगवान एक हैं और उनके कोई अन्य नहीं। जब वे अवतारित होते हैं तो वे विभिन्न शक्तियों के रूप में अपना विस्तार करते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। ये बताया, एक जो 2 चीज बताई, भगवान का स्वांश है जो अवतार लेगा, और भगवान के 2
प्रकार के होते हैं, एक स्वांश, एक विभिन्न अंश। हम हैं विभिन्न अंश हम भगवान जैसे नहीं हैं, तो हम भिन्न अंश हैं। भिन्न अंश में हम लोग आते हैं, और जो स्वांश हैं वो भगवान के अपने अवतार के रूप में आते हैं। जितने भी भगवान के अवतार आपने देखे हैं, उसमें से कुछ तो भगवान के कला होती है, भगवान खुद ही होते हैं, और कुछ में भगवान के स्वांश होते हैं, जिनमें भगवान के पूरे गुण नहीं हो सकते हैं। ऐसा समझ सकते हो आप। ऐसा जैसे मैं आपको परमात्मा ब्रह्म, तीन विभूति भगवान की अनुभूति होती है ना, ईश्वर, परमात्मा और ब्रह्म। ब्रह्म तो भगवान की अफुलजेंस को कहते हैं, लेकिन आप उनको भी भगवान माने तो उनका रूप नहीं है। जैसे निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, उसकी पूजा करते हैं, लेकिन वो भगवान की पूजा होती है। उसके ऊपर परमात्मा आते हैं, 4 हाथ वाले, वो भगवान के अंश हैं। वो उनको प्राप्ति के लिए योगी कौन? ध्यान योगी जाते हैं, और ये ज्ञानी निर्विशेषवादी ब्रह्म के लिए जाते हैं, और भक्ति योगी भगवान की भक्ति करते हैं, वो भगवत धाम जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते ईशारास्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।